स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे गुयाना के बारे में, जिसे भारतीय हिंदुओं का दूसरा घर भी कहा जाता है। हाँ, आपने सही सुना। दूर समुद्र पार बसे इस देश में आपको इंडिया जैसा ही माहौल मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको गुयाना के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे, जैसे क्या आपको पता है कि गुयाना में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, या फिर वहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार क्या है। चलिए शुरू करते हैं गुयाना की सैर। दोस्तों, गुयाना का इतिहास उतना ही रंगीन और रोचक है जितना कि वहाँ की संस्कृति। ये देश सदियों तक अलग अलग साम्राज्यों के अधीन रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मूल अमेरिकी लोग रहते थे, जिनकी अपनी एक अलग ही सभ्यता और संस्कृति थी। सबसे पहले पुर्तगालियों ने यहाँ डेरा जमाया, फिर डच लोग आए और आखिरकार अंग्रेजों ने इसे अपना गुलाम बना लिया। अंग्रेजों ने यहाँ गन्ने की खेती के लिए बड़े पैमाने पर अफ्रीकी गुलामों को लाना शुरू कर दिया। 19वीं सदी में गुलामी प्रथा के अंत के बाद अंग्रेजों ने भारत से लोगों को अनुबंधित मजदूर के रूप में यहाँ लाना शुरू किया। ये भारतीय ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों से थे। उन्होंने भी कठिन परिस्थितियों में रहकर गन्ने के खेतों में काम किया और गुयाना के विकास में अपना अहम योगदान दिया। दोस्तों, गुयाना में भारतीयों का आगमन एक लंबी और दर्दनाक कहानी है। 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने गुलामी प्रथा का अंत किया, तो उन्हें अपने गन्ने के खेतों में काम करने के लिए नए मजदूरों की जरूरत पड़ी थी। उन्होंने भारत को अपना निशाना बनाया और यहाँ से लोगों को बहरा फुसलाकर या जबरदस्ती गुयाना ले गए। इन लोगों को गिरमिटिया कहा जाता था, क्योंकि उन्हें एक गिरमिट यानी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने देते थे। इस अनुबंध के तहत उन्हें कम से कम 5 साल तक गुयाना में रहकर काम करना होता था। उन्हें बहुत ही कम वेतन मिलता था और उनके रहने खाने की व्यवस्था भी बहुत ही खराब होती थी। कई बार तो उन्हें अपने मालिकों के अत्याचार का भी शिकार होना देता था। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद भारतीयों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ गन्ने के खेतों को हरा भरा बनाया, बल्कि गुयाना की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, गुयाना की संस्कृति एक अनोखा मिश्रण है, जिसमें अफ्रीकी, भारतीय, यूरोपीय और मूल अमेरिकी संस्कृतियों का रंग बखूबी दिखाई देता है। यहाँ आपको हर धर्म और जाति के लोग प्रेम और सद्भाव से रहते हुए दिखाई देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संस्कृति का ही देखने को मिलता है। यहाँ के लोग हिंदी, तमिल, तेलुगु जैसी भारतीय भाषाएं बोलते हैं। यहाँ आपको साड़ी, धोती, कुर्ता जैसे भारतीय परिधान पहने लोग आम दिखाई दे जाएंगे। यहाँ के बाजारों में आपको भारतीय मसाले, अचार, पापड़, जैसी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। त्योहारों की बात करें तो यहाँ होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे सभी धर्मों के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। दिवाली के मौके पर तो पूरा देश जगमगा उठता है। हर तरफ दियों की रोशनी और पटाखों की आवाज गूंजती है। दोस्तों, गुयाना एक बहुभाषी देश है, जहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, जो स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होती है। लेकिन आम बोलचाल में आपको कई और भाषाएं सुनने को मिलेंगी। जैसे यहाँ के करीब 40% लोग हिंदी बोलते हैं। ये भाषा भारतीयों के साथ आई थी और आज भी ये यहाँ की एक प्रमुख भाषा है। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी जैसी भारतीय भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। इनके अलावा यहाँ की मूल भाषाएं भी हैं, जैसे अरावक, कैरिब और वारो। गुयाना के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हुए आपको अजीब नहीं लगेगा। यहाँ लोग एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान करते हैं और जरूरत पड़ी रहने पर एक दूसरे की भाषा समझने की कोशिश करते हैं। कई बार तो आपको एक ही वाक्य में 2-3 भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल भी सुनने को मिल जाएगा। ये गुयाना की खूबसूरती है कि यहाँ अलग अलग भाषाएं होने के बावजूद लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा यहाँ लोगों को बांटने का नहीं, बल्कि जोड़ने का काम करती है। दोस्तों, अगर आप खाने के शौकीन हैं तो गुयाना आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ का भोजन उतना ही रंगीन और स्वादिष्ट है जितना कि यहाँ की संस्कृति। यहाँ आपको अफ्रीकी, भारतीय, यूरोपीय और मूल अमेरिकी व्यंजनों का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। यहाँ आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी जैसा देसी खाना आसानी से मिल जाएगा। समोसा, कचौरी, जलेबी जैसी भारतीय चाट भी यहाँ बहुत मशहूर है। और हाँ, यहाँ की चाय तो आपको इंडिया वाली चाय की याद दिला देगी। यहाँ चिकन, मछली और झींगा के कई स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। यहाँ का एक खास पकवान है पेपर पॉट।
जो एक तरह का स्टू होता है। यहाँ की खास मिठाई ब्लैक केक भी बहुत मशहूर है। दोस्तों, गुयाना में त्योहारों का अपना ही महत्व है। यहाँ साल भर कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता रहता है। इन त्योहारों में यहाँ की विविध संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। यहाँ आपको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। होली का त्योहार यहाँ भी उतने ही जोश और उत्साह से मनाया जाता है जितना कि इंडिया में। लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल डालते हैं, गाना गाते हैं और नाचते हैं। दिवाली के मौके पर तो पूरा देश जगमगा उठता है। घर घर में दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। ईद उल फितर और ईद उल अजहा भी यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के घर मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। क्रिसमस के मौके पर भी यहाँ काफी धूम रहती है। लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और केक काटते हैं। इन सभी त्योहारों के अलावा यहाँ कुछ स्थानीय त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे मशरमानी और पगवा। दोस्तों, गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। यहाँ सोने, हीरे, एल्यूमिनियम और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनन, कृषि और पर्यटन पर निर्भर है। सोने का निर्यात आय का बड़ा स्रोत है। यहाँ चावल, गन्ना, केला, नारियल की खेती होती है। पर्यटन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ के जंगल, नदियाँ, झरने और वन्य जीव पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चुनौतियां हैं। यहाँ के लोग उत्साही हैं और चुनौतियों से पार पाने का विश्वास रखते हैं। दोस्तों, गुयाना प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, नदियां और विभिन्न प्रकार के वन्यजीव देखने को मिलेंगे। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कैयतुर फॉल्स, जो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। यह झरना करीब 822 फीट ऊंचा है, जो नायग्रा फॉल्स से भी 5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ शेल बीच भी बहुत मशहूर है, जहाँ आपको लाखों की संख्या में सीपियां देखने को मिलेंगी। अगर आप वन्य जीवों को देखने के शौकीन हैं, तो आप इवोक्रामा रिजर्व जरूर जाएं। यह रिजर्व विभिन्न प्रकार के पक्षियों, जानवरों और पौधों का घर है। यहाँ आप जगुआर, पूमा, विशाल ऑटर, हार्पी ईगल और कई अन्य दुर्लभ प्रजातियों को देख सकते हैं। दोस्तों, गुयाना में कई खूबसूरत शहर हैं, जहां आप आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम देख सकते हैं। यहाँ के शहर अपनी विशिष्ट वास्तुकला, जीवंत संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन के लिए जाने जाते हैं। गुयाना का सबसे बड़ा और राजधानी शहर है जॉर्ज टाउन, जिसे लकड़ी का शहर भी कहा जाता है। यह शहर अपनी विशिष्ट औपनिवेशिक वास्तुकला, रंगीन इमारतों और जीवंत बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप सेंट जॉर्ज कैथेड्रल, स्टैबरॉक मार्केट और बॉटनिकल गार्डन जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। न्यू एम्स्टर्डम गुयाना का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह शहर कभी डच उपनिवेश हुआ करता था और यहाँ आपको कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलेंगी। यहाँ आप बर्थेलैट्स लुथेरन चर्च, न्यू एम्स्टर्डम फोर्ट और कुमारमेरू रिवर फ्रंट जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, गुयाना के निर्माण में भारतीयों का योगदान अतुलनीय है। 19वीं सदी में जब भारतीय यहाँ आए थे, तो वे अपने साथ अपनी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और कौशल लेकर आए थे। उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। भारतीयों ने यहाँ आकर सबसे पहले गन्ने की खेती को अपनाया और इसे एक महत्वपूर्ण उद्योग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ही यहाँ चावल की खेती की शुरुआत की थी, जो आज यहाँ की प्रमुख फसल है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ दूध उत्पादन, मुर्गी पालन और मछली पालन जैसे व्यवसायों को भी बढ़ावा दिया। भारतीयों ने यहाँ अपने धर्म और संस्कृति को भी जीवित रखा। उन्होंने यहाँ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे बनवाए, जहाँ वे अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का पालन कर सकते थे। उन्होंने यहाँ अपने त्योहारों को भी धूमधाम से मनाना शुरू किया, जिससे यहाँ की संस्कृति और भी समृद्ध हुई। तो दोस्तों, ये थी गुयाना की एक झलक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
गुयाना एक ऐसा देश है जहां आपको विभिन्न संस्कृतियों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए देश, एक नई संस्कृति और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।